मैंने फैसला किया है कि मैं लाइबा और इबाद की शादी कर रहा हूं। भाई जी अब ठीक कह रहे हैं, पहले की बात और थी, लेकिन अब इबाद की हैसियत बदलने वाली। मैं बहुत जल्द इबाद और लाइबा की शादी कर रहा हूं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? और क्या तुमने ये शादी शादी की रट लगाई? अभी जाओ और निकालो उसको यहां से। भाई जी पता है प्रॉब्लम क्या है? आपने जिंदगी में हमेशा जज्बाती फैसले किए। अपने अंदर झांक कर देखिए, आपके जज्बाती फैसलों ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ भी तो नहीं बचा आपके पास। बस तुम्हारी ये मैं नसीहतें सुनने के लिए नहीं आया यहां पर। जितना कह रहा हूं वो जाकर करो। नसीहतें नहीं कर रहा, जिंदगी की हकीकत बता रहा हूं बस। अगर आपने तबस्सुम भाभी का ख्याल रखा होता, उनको समझा होता, तो आपकी बीवी भी आपके पास होती और आपका बच्चा भी आपके पास होता। दादाजी, आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ वापस। लीजिए। नहीं चाहिए मुझे, तो चली जाओ यहां से। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे और रेहान भाई से नाराज हैं। तुम्हारे भाई ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ। क्या सोचते हो तुम लोग कि तुम लोग मेरी प्यार मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाओगे और मैं उठाने दूंगा? मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन इतना कमजोर नहीं हुआ कि तुम लोगों की जिद के आगे घुटने टेक दूं। दादाजी, आपको मुझे जितना डांटना है आप डांट लें, जितना गुस्सा करना है आप कर लें, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज तो नहीं हो। आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने तो हमेशा हमें प्यार दिया है। उसके बदले में तुम लोगों ने क्या दिया? रसवाई, जिल्लत, वो भी इस उम्र में। मेरे बुढ़ापे का तो लिहाज किया होता, लेकिन तुम लोग अब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि अपनी मनमानी कर सको। अल्लाह ना करे दादाजी, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। बस अब इन बातों से बहलने वाला मैं नहीं हूं। चली जाओ यहां से। दादाजी प्लीज मेरी बात तो सुन ले एक बार। मैंने कहा चली जाओ। दादाजी मगर जाओ। इबाद, कैसे हो तुम? लाइबा जी बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से बात ना करें। पहले ही हमारी वजह से घर में बहुत फसाद खड़े हो चुके हैं। फिर वही बात है, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ रेहान भाई की इजाजत से आए हो, मगर किसी और की इजाजत से तो नहीं। इबाद, हमारी शादी जो पहले नामुमकिन थी अब मुमकिन है।
मैंने जिस दिन आपसे मोहब्बत की थी, दिल से खौफ को उसी दिन निकाल फेंका था। और अनस साथ पे जाने के बाद मैंने अलिशबा जी की हालत भी देखी है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वही सब कुछ हो। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। अगर अपनी फिक्र होती तो मैं आपसे मोहब्बत ना करता। अलिशबा का दुख तो मुझसे भी नहीं देखा जाता है बार। तुम्हें पता है, जब अनस भाई से उसकी शादी हुई थी ना, मैंने सोचा था कि मेरी बहन अब हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहेगी। मुझे क्या पता था मैं ये दिन देखना पड़ेगा। लाइबा जी, ये सब बातें किस्मत की लिखी होती है, और किस्मत को कौन बदल सकता है। तुम मुझे लाइबा जी नहीं कहा करो, मेरा नाम लिया करो। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? मैंने तो आपको हमेशा लाइबा जी ही कहा है ना। मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? मेरा मतलब है कि मुझसे नहीं बोला जाएगा। एक बार मेरा नाम लेकर तो देखो। मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कैसा लगेगा। प्लीज ये बात बोलो ना, कहो ना प्लीज। लाइबा। कितना अच्छा लगता है मेरा नाम तुम्हारे मुंह से। आज से तुम मुझे लाइबा ही कहोगे, लाइबा जी नहीं। ठीक है। ये क्या? सादे भाई, बात तो आपकी ठीक है और मैं मुखालफत भी नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं हुआ जिसकी आपने मुझसे कमिटमेंट की थी। और यहाँ तो सरिया सीमेंट भी कम लगाया है। कासिम भाई, किस तरह की बात करते हैं? ये सब कुछ अभी अनफिनिश्ड है। इसकी जब फिनिशिंग होगी तो मेरा यकीन कीजिए, जिस तरह का आप काम चाहते हैं वैसा ही मिलेगा आपको। नहीं शादेब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये काम यहीं पर बंद कर दो। क्या हो गया कासिम भाई? चलते हुए काम को इस तरह कैसे रोक सकते हैं? आप मेरी बात सुने, आप काम को इस तरह चलने दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है शादेब, लेकिन मटेरियल मेरा होगा और लेबर आपकी होगी। कासिम भाई को लगता है बात समझ में नहीं आ रही। बात इस तरह है कासिम भाई कि मटेरियल भी मेरा होगा और लेबर। देखिए, जितना मुलाजिम आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मेरे खानदान वालों की तरह है। जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं उतना ही इन पर भी कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। शादेब, तुम सही बात कर रहे हो। आज के दौर में कौन है जो अपने मुलाजिम को रिश्तेदारों की जगह देता है? और तुम तो मुलाजिम को रिश्तेदार बना रहे हो, अपनी बहन का रिश्ता दे रहे हो। ऐसा मैंने सुना है। अरे भाई, आज के दौर में कौन अपने मुलाजिम पे इतना भरोसा करता है कि अपनी बहन का ही रिश्ता दे देता है? आज के बाद अगर तूने मुझे बहन का नाम भी लिया ना इस कंटेनर से, तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरे खानदान वाले ढूंढते रहेंगे।
अरे मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है? ऐसी बातें ढकी छुपी नहीं रहती। मेरे गिरबान में हाथ डालने से पहले अपने घर को संभाल। बड़ा खानदानी बना फिरता है। चलो। जी जी, मैं अभी आपको ईमेल ही कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट सारे। बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। जी, आई एम ऑन इट। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। रियान, मैं खाना लगाने जा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तुम लगाओ खाना, मैं आता हूँ मेल करके। तुम हमेशा देर कर देते हो, खाना भी ठंडा हो जाता है। तो बहुत भूख लग रही है, चलो आओ साथ चले। अच्छा, रियान साहब, आपको भाई जी ने बुलाया है। इस वक्त? जी, भाई जी ने कहा है फौरन आए। ठीक है, आप जाइए। आता जी ठीक। तुम खाना लगाओ, मैं भाई जी की बात सुनकर आता हूँ। रियान, मेरी बात सुनो। भाई जी अगर कोई तल्ख बात करे ना तो प्लीज बर्दाश्त कर लेना, उनसे लड़ने ना बैठ जाना। वैसे भी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भाई जी से बहुत संभल कर बात करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि लाइबा और इबाद की शादी में तल्खी मजीद बढ़े या घर में कोई और हंगामा खड़ा हो। ठीक कह रही हो तुम। भाई जी जानबूझ के कोई ऐसी बात कर देते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। खैर, नहीं लड़ूंगा। बात सुन के आता हूँ, तुम खाना लो। मेरी तो समझ से बाहर। आप इसे समझाइए, लाइबा और इबाद की शादी नहीं हो सकती। वो लोग जो हमारे पीठ पीछे भी बात नहीं कर सकते थे, आज हमारे मुंह पर जहर उगल रहे हैं। हमारे खानदान की इज्जत हाथ में मिला दी है। मुझे लोगों से ज्यादा अपनी बहन की खुशियों की परवाह है। रियान, तुम क्यों नहीं बात को समझते? शाहजेब बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। हमारा नहीं तो कम से कम अब्बा जी का ही ख्याल कर लो। उन्होंने सारी जिंदगी जो इज्जत बनाई है उस पे तुम पानी फेरना चाहते हो? क्या चाह रहे हो तुम कि अब्बा जी इस उम्र में लोगों के जाके मुंह बंद करते फिरे? समझने की जरूरत आप सबको। आप सब लोगों से डर रहे हैं, अल्लाह से नहीं। बेटियों का निकाह करवाना वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, भाइयों की जिम्मेदारी होती है। शरीयत ने उन्हें यह हक दिया है, तो हम कौन होते हैं उन्हें इस हक से महरूम करने वाले? हमारा मजहब इजाजत देता है लड़कियों को अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा कि मैं लोगों की परवाह करूं। रियान, मेरी बात गौर से सुनो। हर घर के अपने उसूल होते हैं। मैं ये बात को अपने खानदान के लायक नहीं समझता। ये रिश्ता किसी भी तौर पर हमारे शाया निशान नहीं है। खानदान को तो छोड़िए आप, वो लड़का लाइबा के काबिल भी नहीं। ठीक है, आप खानदान से लाइबा के जोड़ का कोई रिश्ता ले आइए, मैं वहां कर दूंगा लाइबा की शादी। कोई है आपकी नजर में? किस तरह की बातें करता है ये अच्छी तरह जानता है कि लाइबा और अलिशबा के जोड़ का लड़का हमारे खानदान में नहीं है। तो क्या करूं भाई जी? सारी जिंदगी उनको घर में बिठा के रखूं, उनसे उनकी खुशियां छीन लूं? क्या करूं मैं? मेरा ये फैसला है कि लाइबा की इबाद से ही शादी होगी। ये मेरे जीते जी नहीं होगा। लाइबा और इबाद की शादी इस घर में नहीं हो सकती। ठीक है दादाजी, तो फिर मैं ये घर छोड़ के ही चला जाता हूं। मैं ये घर तो छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी बहनों को उनकी खुशियों से महरूम नहीं कर सकता।
रेयान, यार क्या हो गया तुम्हें? कि तुम क्या कर रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? मुस्कान, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। अलिशबा लाइबा को बोले सामान पैक करें। जहाँ के लोगों की सोच छोटी हो, दिल तंग हो ना, वह सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मुस्कान, मेरा यहाँ दम घुटता है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। रेयान ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना है तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हम फौरन तो शिफ्ट नहीं हो सकते ना। इतना आसान नहीं होता शिफ्ट। मुस्कान, तुम्हें नहीं जाना मेरे साथ, तुम यहीं रहो, लेकिन मैं अपनी बहनों को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मैं ये तो नहीं कह रही ना रेयान, देखो तुम जहां जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, बीवी हूं मैं तुम्हारी। मगर कुछ नहीं मुस्कान, प्लीज, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकता। मेरा दम घुट रहा है, यहाँ पे सामान पैक करो और चलो। रेयान भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा लाइबा, हम जा रहे हैं। अलिशबा और तुम सामान पैक करो, हमें घर छोड़ के जा रहे हैं, जल्दी। अब्बा जी, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हरियान ने ऐसे ही कह दिया होगा, सिर्फ उसकी धमकियां हैं। वो भला ये घर छोड़ के कहाँ जाएगा? इस घर के अलावा भला कोई घर है उसका? और दादाजी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहता है तो चला जाए यहाँ से, उसे भी पता चले कि बाहर की जिंदगी किस तरह की। ये घर छोड़कर कौन कौन जा रहा है? सबसे पहले तबस्सुम अपनी बच्ची को लेकर यहां से चली गई। अब रेहान, लाइबा, अलिशबा और मुस्कान को यहां से लेकर जाने को तैयार। इस घर के दरो दीवार की तन्हाई तुम लोग तो सह सकते हो, मैं नहीं। इस उम्र में मुझे रिश्तों की जरूरत है। शायद तुम लोग ये बात नहीं समझो। हाँ, जब मेरी उम्र तक पहुंचोगे तब तुम लोगों को ये बातें याद आएंगी। अभी तो सब अपनी मनमानी कर रहे हो, मेरा किसी को एहसास नहीं है। अब्बा जी, आप दवा ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे कोई दवा, कोई दवा नहीं चाहिए। जब जीना नहीं तो दवा लेके क्या करेगा? चली जाओ यहां से, तुम भी चली जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि इस घर में तन्हा में मर जाऊं, तो ऐसा ही होगा, मर जाऊंगा। दादाजी, हमें इजाजत दीजिए। इसका मतलब है कि तुमने भी यहां से जाने का फैसला कर लिया है। मेरा यहां से जाना बेहतर है सबके लिए। रेहान, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम जा रहे हो। तुम्हारी उम्र में ये कहना बहुत आसान है। जब मेरी उम्र को पहुंचोगे
तो फिर तुम्हें एहसास होगा मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझे ये सब सहने की सकत नहीं है। मेरा दिल वाकई कमजोर हो गया है, लेकिन ये बीमारियां मुझे नहीं मार सकी। तुम लोगों का ये दुख ये मुझे मार देगा, ये तन्हाई मुझे मार देगी। एक एक पल याद करूंगा तुम लोगों को, मर मर के जीता रहूंगा। दादाजी ऐसे तो ना बोले, अल्लाह करे आपको लंबी उम्र मिले। ऐसी उम्र का क्या फायदा बेटा जिसमें तन्हाई और अजियतें हो। दादाजी मैं मजबूर हूं, वरना आपको और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाता। असल में तुम्हारा दिल सख्त हो गया बेटा। तुम्हें अपने दादा के हाथों के कपकपाहट और आंखों की वहशत नजर नहीं आ रही। दादाजी मेरा दिल सख्त नहीं है दादाजी, आपकी इस हवेली के उसूल सख्त हैं। मेरी बहन की खुशियां बर्बाद कर रही हैं उसूल। और एक दिन आएगा कि सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। मुझे हो सके तो माफ कर दीजिएगा। इजाजत दें। अलिशबा को लेकर आओ। रियान, रुक जा बेटा। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। ये घर छोड़कर मत जाओ। रेहान ने दादाजी से आज बात मनवा कर मुझे मेरी इस घर में अहमियत याद दिला दी। शाहजेब, अब्बा जी ने अगर आज रेहान की बात मानी है तो उनकी मजबूरी थी। रेहान की बात अब्बा जी ने दिल से नहीं मानी। अगर उन्होंने हाँ की है तो सिर्फ रेहान की खुशी के लिए। आप बात को समझती क्यों नहीं? बच्चों की तरह पाला है मैंने इसे। पहले ये मोहब्बत की शादी करना चाहता था, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आज इस गलीज रास्ते पर अपनी बहनों को लगाएगा तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। पापा, पूछता हूं मैं दादाजी से कि आखिर मेरी भी कोई औकात है इस घर में या नहीं? शाहजेब, मेरी बात सुनो। तुम अब्बा जी के पास नहीं जाओगे? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है अब्बा जी की तबीयत कितनी खराब है? अपनी तबीयत खराब है तो साथ मेरी तो ना करें। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है शाहजेब।
तुम इन सारी बातों का इल्जाम अब्बा जी को क्यों दे रहे हो? ये रेहान का किया धरा है। रेहान के साथ अलिशबा लाइबा सारे मिले हुए हैं। इबाद और लाइबा के लिए भी अब्बा जी ने जो हामी भरी है वो उनकी मजबूरी थी। इस बात को समझो। वो समझने और समझाने का वक्त चला गया। जो होना था वो हो गया। मैं हर चीज बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर कल के बच्चे मेरे आगे खड़े हो जाएंगे और मेरे फैसलों को चैलेंज करेंगे तो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मतलब है इस बात का शाज़ेब? तुम क्या करोगे? शाज़ेब, बड़े साहब, आपने मुझे याद किया। हाँ, ये रख लो। पर इसमें क्या है बड़े साहब? इसमें एक भारी सी रकम है जो शादी ब्याह की तैयारियों में तुम्हारे काम आएगी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए इतना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। देख क्या रहे हो? उठाओ। माफ कीजिएगा बड़े साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं जानता हूं कि मेरी हैसियत और आप लोगों की हैसियत में बहुत फर्क है। मगर मैंने एक तो जगह नौकरी की बात की है और बहुत जल्द वहां से जवाब भी आ जाएगा। और बड़े साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी हैसियत से भी बढ़कर लाइबा जी को। हैसियत हैसियत हैसियत, क्या रट लगाई हुई है तुमने हैसियत की? तुम्हारी औकात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, जो कि इतनी भी नहीं कि मेरे सामने खड़े होकर मेरी रकम लेने से इनकार कर सको। तुम लाइबा को दे भी क्या सकते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहरहाल, मैं रेहान की जिद की वजह से इस रिश्ते के लिए राजी हुआ। उठाओ ये रकम और चले जाओ यहां से। आप ठीक कह रहे हैं बड़े साहब, जानता हूं मैं। जो आसाइशें लाइबा जी को इस घर में मुयस्सर हैं, मैं उनको कभी नहीं दे पाऊंगा। और आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा, मगर मुझे खुद पर और अपनी मोहब्बत पर भरोसा है। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे गैरत अता की है। और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं आपसे ये पैसे लूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इजाजत है।
दादाजी को इस तरह इबाद की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं अभी जाके दादाजी से बात करती हूँ। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता इबाद को इस तरह जलील करने का। लाइबा, कहाँ जा रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम दादाजी से कुछ नहीं कहोगी, समझी? क्या मतलब कुछ नहीं कहूंगी? इस घर में जिसका भी दिल चाहता है वो इबाद को जलील कर देता है। तुम क्या चाहती हो? मैं खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? इबाद अब इस घर का दामाद बनने वाला है। मुस्कान, दादाजी को कम से कम इस रिश्ते का तो लिहाज करना चाहिए था। लाइबा, अगर दादाजी को इस नए रिश्ते का लिहाज होता ना तो वो कभी भी इबाद को बेइज्जत नहीं करते। इसका मतलब साफ है, दादाजी इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो पहले बहुत मुश्किलों से माने। मैं नहीं चाहती हूँ लाइबा कि वो तुम्हारी किसी भी बात का इशू बनाकर फिर से इस रिश्ते के खिलाफ हो जाए। तो तुम क्या चाहती हो मुस्कान? से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है अब। लाइबा, अक्ल से काम लो। इस वक्त तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, तुम चाहो या ना चाहो, क्योंकि वक्त का तकाजा यही है। मुस्कान, इतनी सारी शॉपिंग ये सब किसके लिए है? जाहिर सी बात है, तुम्हारे लिए और किसके लिए? तुम दुल्हन बन रही हो कि मैं? सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। देखकर बताओ तुम्हें अच्छी लगी या नहीं। मुस्कान, ये तो बहुत खूबसूरत है ना? मेरा फेवरेट कलर। दिखाओ। बहुत प्यारा है ये मुस्कान। थैंक यू सो मच मुस्कान, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी शॉपिंग करके लेकर आई हो। है ना? और ये देखो, चूड़ियाँ कैसी हैं? ये चूड़ियाँ भी बहुत प्यारी हैं। तुम्हें पता है, मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई। और वैसे भी कहते हैं कि दुल्हन पर सिर्फ उनकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए जल्दी से एक कप चाय लेकर आओ। पता है, तो वाकई में बहुत थक गई हूँ, सर में बहुत दर्द हो रही है। अभी लेकर आती हूँ। भाई, इतनी सारी शॉपिंग की है तुमने मेरे लिए, एक कप चाय तो बनती है। अभी बनाकर लेकर आती हूँ। चाय ना तुम मेरे कमरे में ले आना। जी हुजूर, जैसा आपका ऑर्डर। मैं अभी चाय लेकर आई। थैंक यू। रियान, खाओ ना। अच्छा बस पता है, बिरयानी मैंने खुद बनाई है। खा के बताओ कैसी है। फिर तो खानी पड़ेगी। अच्छी है? अच्छी है, फिर बहुत अच्छी है। हेलो हेलो, जाहिद साहब, आवाज नहीं आ रही। मैं बाहर जाके बात करता हूँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। रियान, खाना तो खा लो। रियान, बात नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। रियान, बिरयानी वाकई में बहुत अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू। जादू तो है तुम्हारे हाथ में। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। क्या हो गया तुम्हें? हाथों की तारीफ तो कर रहा हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुस्कान, मुस्कान, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। वो मेरा ख्याल है कि खाने की टेबल से तुम चले गए तो इस वजह से नाराज हो गए। तुम खाना खाओ, आओ बैठो। मैं खा लूंगा, पहले मुस्कान को मना लूं। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। क्या हो गया तुम्हें? हाथों की तारीफ तो कर रहा हूं मैं। मुस्कान,
क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुस्कान, तबीयत ठीक है? बताओ क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक हूँ मैं। नहीं हो ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बताओ ना प्लीज, क्या हुआ है? मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुस्कान, क्यों पूछ रही हो? पागल हो क्या? क्यों छोड़कर जाऊंगा मैं? मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मुस्कान, बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों पूछ रही हो ये सब? मुझसे वादा करो ना कि तुम कभी नहीं जाओगे। ठीक है, वादा। लेकिन अब बताओ हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है? मेरा वादा है तुमसे, तो मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा।